Hello and welcome back to our series of periodic table and I welcome you to the channel ChemChat. So last time हमने जो खत्म किया था topic with it was physical properties of the element and today we are going to start about the chemical properties of elements. ठीक है? And we already know that chemical property में हमारे पास तीन type के properties हैं. First is called as ionization enthalpy. Then second chemical property is called as electron gain enthalpy and third chemical property is called as electron negativity. तो ये तीन केमिकल प्रॉपर्टी आज हम कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. So let's start with our first chemical property which is nothing but ionization enthalpy. अब पहले तो देख लेते हैं ionization enthalpy क्या होता है and second we will see what is the characteristic ionization enthalpy means कैसे उसकी characteristic होते हैं. Third we will see the trends and fourth we will see the exception कि क्या exception आ सकते हैं when we are moving in a periodic table. So let's start with the first one which is nothing but what is an ionization enthalpy. So let's say we have an atom. एक एटम है हमारे पास, उसमें से आप सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होगा इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. मींस एक कैटायन फॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सिमिलरली एक एनायन फॉर्मेशन करने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए होगा दैट विल बी अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो हम उस टाइम देखेंगे एनायन फॉर्मेशन के लिए. यहाँ पर हम सिर्फ कैटायन फॉर्मेशन पे फोकस करेंगे. सो लेट्स सी इसका डेफिनेशन विल बी लाइक the amount of energy required to remove an loosely bonded electron from the isolated gaseous atom. ठीक है, कोई भी हमारा एक एटम होगा उसमें से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी हमको ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अब इसमें एक नोट पॉइंट है दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा हम एक वन एट अ टाइम वी ऑलवेज कैलकुलेट. इसका मतलब है कि जब भी हमको लेट्स से तीन इलेक्ट्रॉन एक एटम में से रिमूव करना, फॉर एग्जांपल लेट्स से एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में से अगर हमको तीन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने हैं तो हम तीनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ में रिमूव नहीं कर सकते हैं. इंस्टेड वी विल फर्स्ट रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, देन वी विल रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन, देन वी विल रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन. एक एक करके तीन इलेक्ट्रॉन को हम तीन स्टेप में रिमूव करेंगे. और ये जो तीनों स्टेप के बाद जो हमारा लास्ट फाइनल जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इंटरमीडिएट सारे स्टेप को हमको ऐड करना होगा. दैट इज लेट्स से टोटल आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE विल बी इक्वल टू IE1. दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, फिर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी लगी दैट इज IE2, फिर थर्ड के लिए जो होगा वो IE3 होगा. सो IE वी कैन से फॉर एल्यूमिनियम plus 3 it will be equal to IE is equal to ionization enthalpy 1 plus ionization enthalpy 2 plus ionization enthalpy 3. इसी तरीके से लेट्स से इफ यू आर फॉर्मिंग अ +2 आयन तो उस केस में इट विल बी IE1 plus IE2. दैट्स इट. सिर्फ दो टाइप के उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी होंगे. नाउ अगेन इसमें हम एक और सिमिलर पॉइंट लिख सकते हैं that ionization enthalpy 1 and 2 like the higher ionization enthalpy, इसमें जितना हमारा इलेक्ट्रॉन हम जितना रिमूव कर चुके हैं अगर उसमें से हमेशा हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इट विल ऑलवेज रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स कि एक हमारे पास न्यूट्रल एटम है और उसी एटम का लेट्स से +1 आयन है हमारे पास. ठीक है, तो अब इसमें से अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो ये कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेट्स से 100 जूल ऑफ एनर्जी में रिमूव हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन, बट ये ऑलरेडी +1 है. इसमें से अगर हमको एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और इसको +2 में कन्वर्ट करना है तो इसमें जो है इट विल रिक्वायर रफली लेट्स से 120-130 जूल ऑफ एनर्जी. इसमें सिर्फ 100 बट इसमें इट विल रिक्वायर 120 और 130 जूल ऑफ एनर्जी. सो द हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल ऑलवेज रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी. और ये अब ऐसा हो क्यों रहा है? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ये हमने ऑलरेडी लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 बार कवर किया है, एटॉमिक आयनिक रेडियस दोनों में. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में न्यूक्लियस कितना अच्छे से हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकता है. एंड डेफिनेटली इन केस ऑफ कैटायन न्यूक्लियस हैज द मोर स्ट्रेंथ, तो वो ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा. और ज्यादा स्ट्रांगली अगर इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है कैटायन की केस में तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, सो इट विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो दैट इज व्हाई वी कैन से हियर IE1 इज लेस देन IE2 एंड इन टर्न इफ यू विल हैव आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड so it will be definitely greater than first as well as second. मतलब हो सकता है थर्ड वाले केस में it will require 160-170 joule of energy. तो first is 100 and second को remove करना है तो it is 120-130, then in third case it is 160-170.
So this is our ionization enthalpy characteristic. Now let's see third point, which is what is the trend, कैसे हमको periodic table में observe होगा एक similarity. So when we are moving in a particular row, अगर हम horizontally travel करते हैं तो इस केस में like we can see the ionization enthalpy will keep on increasing. When we are moving in a horizontal row, ionization enthalpy will keep on increasing, and that is happening because the size of atom is decreasing and effective nuclear charge is increasing. So that means what, electron को nucleus ने बहुत ही strongly hold करके रखा है on right hand side. On the left hand side nucleus को electron ने उतने अच्छे से hold करके नहीं रखा है. So definitely इसको हम थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो बाहर अच्छे से रिमूव हो जाएगा. बट ये दूसरे केस में राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स में उनको काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा, और तो ही हम काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, देन ओनली दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड नाउ इन केस ऑफ नॉन मेटल. ठीक है, नाउ वी नो कि जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल रो में ट्रेंड होगा, सिमिलैरिटी होगा, वर्टिकली इट विल बी ऑलवेज ऑपोजिट. सो इन अ ग्रुप व्हेन वी आर मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, so the ionization enthalpy will keep on decreasing because the size of atom will keep on increasing. So electron को remove करना उतना ही easy होता जाएगा. So these are our two trends when we are moving across a period. So ionization enthalpy increases and down in a group it will keep on decreasing. Now fourth point is exception. Yes, in inorganic, yeah, I guess like periodic table में हमने अभी first exception encounter किया. Like exception ये है that the ionization enthalpy of group 16, that is oxygen family, is less than ionization enthalpy of group number 15, which is I guess हमने जो भी ट्रेंड देखा उससे वो मैच नहीं करता, बिकॉज अभी हमने कहा कि जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में मूव करेंगे ionization enthalpy should keep on increasing. So definitely ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए ionization enthalpy, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए, बट ये तो ऑपोजिट दिखा रहे, लाइक नाइट्रोजन का ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम. And this is happening because of extra stability concept. Yes. So जिसने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो अभी उसे देखिए, आपको उसमें ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंसेप्ट मिल जाएगा. अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंसेप्ट क्या होता है? नाइट्रोजन का इफ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, so let's say if you write the electronic configuration of nitrogen, so it will be 2s2 and 2p3. So यहाँ पर we have 3p orbital and it will have 3 single bond. In case of oxygen it is 2s2 and it is 2p4. That means it is having 4 electron in p orbital, 1 2 3 and 4. So that means what, it is more easy to remove this electron, that is 4th electron in p orbital, as compared to removing the 3rd electron in p orbital. So it will require high energy and this will require low energy, because 4th electron को remove करना ज्यादा easy होगा, because 2 electron ये केस में p4 में 2 electrons are present in the same orbital, तो repulsion ज्यादा होगा. रिपल्शन ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम है मतलब थोड़ा एनर्जी हम देंगे तो इजीली वो रिमूव कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड कि when it is p3 जो कि नाइट्रोजन का केस है, in this case all electrons are single bounded, singly present in the orbital, and definitely it is showing exactly half field configuration, which is the case of extra stability. So that is why अगर हम वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, so we have to give very high amount of energy. So this will be seen in group number 15 and group number 16, that is nitrogen family and oxygen family. This can be observed. Okay, so this is our like fourth point in ionization enthalpy, that was the exception part, and this is happening because of extra stability concept. Vertically in a group there is no exception, and horizontally there is one exception because of extra stability. यहाँ पर आपको ग्राफ दो दिख रहे हैं, like first graph it is showing in case of a period like horizontally दिखा रहा है, and second graph is shown in case of a group, vertical group के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं. ठीक है. So this was our first chemical property, which was ionization enthalpy, that is formation of a cation from neutral atom. Now let's see second chemical property, which is electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy में भी हम पहले देखेंगे what is electron gain enthalpy, then how we can get the value of electron gain enthalpy, and then the third, what is the trend in electron gain enthalpy, like in a row and in a particular column, in a particular group. So let's see first of all what is electron gain enthalpy. So that is nothing but the energy required for formation of anion. इसको हम कहते हैं electron gain enthalpy.
अब ये होगा कैसे? सो एक्चुअली में लेट्स से वी हैव अ न्यूट्रल एटम, इसके अंदर इफ यू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो अब हो सकता है कि कुछ एटम जो है वो इजीली इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और बहुत सारे ऐसे एटम होंगे जो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर जहां पर इजीली एक्सेप्ट हो रहा है सो इट विल बी नेगेटिव, एक्सोथर्मिक होगा। मीन्स ऐसा हम कह सकते हैं इस एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और हमने उसको एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन दे दिया। सो डेफिनेटली दिस इज मैचिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एटम, सो इट विल लूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और दूसरा केस ये होगा कि एक न्यूट्रल एटम है, इसको हमेशा एबिलिटी होता है कि हमेशा लोगों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बाकी सारे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बट हम जबरदस्ती इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस प्रोसेस इज अगेंस्ट दिस एटम्स नेचर। ये एटम का नेचर है डोनेट करने का और हम उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली इस केस में हमको खुद से काफी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर ऐड हो सके। सो दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर। So that is why electron gain enthalpy can either be exothermic when it is easily accepted, and it can be endothermic when the electron is not easily accepted. We are forcefully adding the electron. And this is seen when it is metal, so it will show like it will resist the addition of electron, and in case of metal, it will be always endothermic, and in case of non-metal, it can easily accept the electron, and hence it will be exothermic in nature. So now let's see what is the trend in our periodic table for electron gain enthalpy. The trend is like on left hand side it will be like less negative, on right hand side it will be more negative. More negative in the sense कि let's say फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, और जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं तो इन दैट केस इट विल lose a very large amount of energy and it will become stable in nature. So that is why on the right hand side stability can be increased by accepting electrons. So that is why they will lose a large amount of energy and they will be highly negative on the right hand side. And on the left hand side they do not require to accept any electron. In fact they donate electron. तो इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड भी करेंगे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होता है। So now let's look at the trend in for electron gain enthalpy in the periodic table. So when we are moving in across a period, so in that case the negative value is increasing, and we are moving in a group, so in that case the negative value will keep on decreasing. So this is the trend which is observed in case of the electron gain enthalpy. और ये सेम चीज को हम यहाँ पर दिया हुआ टेबल जो है वहां पर हम देख सकते हैं। Like here we can say when we are moving down in a group, so the value is decreasing, and when we are moving down, when we are moving across a period, so that is in this manner. Like lithium hai, then we have oxygen, then we have fluorine. So in this case the value is increasing. Like lithium is -16, oxygen is 141, -141, fluorine is -328. And in case of noble gases, they are actually inert in nature. But अगर हम forcefully इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे so it will be highly endothermic in nature. So that is why we can say like जितने भी noble gases हैं all are having this positive electron gain enthalpy. Correct? And this is because we are forcefully adding an electron to the noble gases and they have to go to the next shell. That's it for electron gain enthalpy, which was our second chemical property. Let's see our third chemical property, which is electronegativity. Now let's see our third chemical property, which is nothing but electronegativity. तो अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम देखेंगे सबसे पहले कि होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन केस ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एक केमिकल बॉन्ड ले लेते हैं एंड विल टेक एग्जांपल ऑफ HCl, कि हमारे पास लेट्स से HCl है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज देयर। अब यहाँ पर एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, सो व्हेनेवर इट इज कोवैलेंट बॉन्ड सो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द सेंटर, बट लेट्स से ये जो दो इलेक्ट्रॉन मिले हैं, लाइक वन इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, दूसरा इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम क्लोरीन, बट इनमें से एक एटम ऐसा है कि जिसके पास ऐसा नेचर है कि जहां भी उसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा आसपास में वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो उससे होगा क्या, एंड इन दिस केस दैट एटम इज क्लोरीन। सो व्हाट विल हैपन हियर इज कि H and Cl like bond length will be same only, बट जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था इट विल बी नाउ टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इट विल पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो डेफिनेशन इज लाइक दैट कि ability in a chemical bond, the ability of an atom to pull
the electron towards itself is called as electronegative atom और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर. ठीक है, और ये केस में HCl के एग्जांपल में हमने देखा दैट क्लोरीन इज हैविंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर. नाउ आप देखते हैं व्हाट इज ट्रेंड इन अवर पीरियोडिक टेबल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो ट्रेंड इज लाइक कि जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली इन अ रो, सो दैट टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. दैट मीन्स व्हाट, ऑन राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, as compared to the element which are present on the left hand side. So that is why we can say as we are moving right hand side of the periodic table, electronegativity will keep on increasing. और उसी का opposite होगा group में. That is when we are moving down in a group, so electronegativity will keep on decreasing. ठीक है? So this is like our last topic, which is electronegativity. This nature can be observed. Now this nature can be observed in this table. In this table, which we can see here, when we are moving in a group, that is down the group, so electronegativity will keep on decreasing. यहाँ पर हम देख सकते हैं. And when we are moving in a row, that is this manner, like from lithium to fluorine. Here we can say lithium is 1, but the fluorine is 4. So towards the right hand side, electronegativity is high. So this was our like the fifth property, chemical property, like fifth property that can be observed in our periodic table. These पांचों property को we can summarize in the given below this diagram. So here you can see like we can say like the physical property, when we are moving left to right, so it will keep on PHY, PTY, physical property will keep on decreasing, and we are moving when top to bottom, so it will decrease. And in case of chemical property, we can say when we are moving left to right, so the chemical property will keep on increasing. जैसे कि हमने देखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. एंड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, so this value will keep on decreasing. So this is the observation that you can summarize after studying about all the 5 properties of elements, all the 5 properties in the periodic table. That's it for the video, guys. If you find this video useful, then do share it with at least 2 of your friends जिनको इसका benefit मिल सके. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, तो अभी स्कैमचैम को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक, then do like this video, share this with your friends. And if you're watching this on Instagram, then do like this video, share it, and follow the page ChemCham. Then till then, see you in the last video. Till then, bye bye. Thank you.